वेलकम बैक। एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, एफबीआर का एक नया बिल जिसे टैक्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 कहा जा रहा है, ये पेश कर दिया गया है, जिसको नया कानून कह सकते हैं आप। इसके मुताबिक आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट होगी उसका 130% जो बनेगा, उसकी जो वैल्यू है उसके मुताबिक तो आप चीज़ें, कोई भी प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद पाएंगे, वरना आप नहीं ख़रीद पाएंगे। इसको थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें कि इस बिल के मुताबिक फाइलर और नॉन फाइलर तमाम चीज़ें ख़त्म करके इस बिल के मुताबिक अहल और नाअहल की कैटेगरी मुतारिफ कराई गई है। अहल से मुराद एलिजिबल पर्सन होगा। अब एलिजिबल पर्सन कौन होगा? इससे मुराद हर वो शख्स होगा जिसने पिछले साल की रिटर्न जमा कराई होगी। इसको मिसाल से हम सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने दिसंबर 2024 में अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आपको जून तक के असासाजात की रिटर्न सबमिट कराना होगी, और उसमें जो आपके सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे उसके मुताबिक आप कोई चीज़ ख़रीद पाएंगे। अब जो वेल्थ स्टेटमेंट हम एफबीआर को जमा कराते हैं, ये वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर सफिशिएंट रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, चाहे आप इंडिविजुअल होंगे या आप कोई कंपनी है। जो वेल्थ स्टेटमेंट आप जमा कराएंगे उसके अंदर जो अपने असासे आप शो करेंगे, जो वेल्थ आप शो करेंगे, उसके मुताबिक नया कानून जो है वो लागू होगा। अब ये सफिशिएंट रिसोर्सेज से क्या मुराद होगा? मिसाल के तौर पर जून 2024 में जो आपने रिटर्न जमा कराई थी उसमें आपका जो बैंक का बैलेंस था वो 1 मिलियन है। मिसाल लेते हैं कि आपके पास कैश इन हैंड जो आपने वहाँ शो किया है वो भी 1 मिलियन है। आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आपने शो की है वो 2 मिलियन है। इस तरह शेयर के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 1 मिलियन है, तो कुल ये 5 मिलियन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मौजूद है, अगर आप यहाँ पर कानून के अंदर देखें तो ये कहता है कैश एंड इक्विवेलेंट एसेट्स। अब इसकी वजाहत एफबीआर को देना होगी कि इससे क्या मुराद है। इससे मुराद, अगर फ़र्ज़ करें कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक है, तो आपके पास कुल 2 मिलियन है, जिसका 130% अगर आप लेंगे तो जो वैल्यू बनेगी आप उसके मुताबिक तो प्रॉपर्टी ख़रीद पाएंगे, वरना आप नहीं ख़रीद पाएंगे। दोस्तों, टैक्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 अप्रूवल के लिए तो पेश कर दिया गया है, जिसको प्रपोज लॉ का नाम दिया जा रहा है। लेकिन इस तरह के कवानीन अक्सर पहले से अप्रूव्ड हो चुके होते हैं और उनको पेश बाद में किया जाता है। लेकिन देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन अब तक के लिए जो अपडेट है वो हमने आपसे शेयर कर दी है। टैक्स की तमाम अपडेट को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।